अभी फ़िलहाल हम लोग अ, कल से हम लोग के पास 1 मंथ एग्ज़ैक्टली अब सीआर एग्ज़ामिनेशन के लिए बचेगा। तो आज हम लोग कुछ मतलब अपनी प्लानिंग को लेके और हम लोग को स्मार्ट वर्क कैसे करना है, हार्ड वर्क कैसे करना है, इस बात को लेके हम लोग आज थोड़ी चर्चा करेंगे और कैसे हम लोग को पढ़ाई करनी है। तो इस बात को लेके हमको पढ़ाई करनी है तो अभी मैं जो जितने अभी जैसे आपको टॉपिक कंप्लीट करा चुका हूँ, वो सारे आप जाके पहले रिवाइज़ कर लेना जितना भी हो सकता है, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा हुआ है। मैं वैसे आपको बहुत स्पीड में आई गेस मैं अभी तक मैंने गिना तो नहीं है, लेकिन नियर अबाउट 8 टू 10 टॉपिक्स आपके कंप्लीट कर दिए हैं। जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपका अम, 10 से 15 दिन में सारे के सारे टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा। आपके पास रिच टाइम रहेगा रिवाइज करने के लिए 10 तारीख के बाद से। आई गेस 10 तारीख तक हो सकता है, 10 से 15 भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम मैं आपको 10 दिन दूंगा रिवीजन करने के लिए। आप एकदम आराम से रिवाइज कर लेना और जितनी पढ़ाई हो सकती है उतना डट के करो, क्योंकि ये 1 महीना ही आपका आगे आने वाला भविष्य लिखेगा। और मैं एक और बात आपको बता दूं कि जैसे डे वाइज प्लानिंग करो। जैसे मैं बहुत ज़्यादा मैंने बड़ा वीडियो बनाया नहीं है, तो 20-20, 30-30, 35-35, 40-40 मिनट की वीडियोज़ है। तो जैसे क्या करो आपकी सुबह एक बार खाना खाते हुए देख लो या ब्रेकफास्ट करते हुए देख लो। उसके बाद से फिर कुछ टाइम का ब्रेक लो, फिर दूसरे टॉपिक का रिवीजन करो, फिर दूसरे से फिर तीसरा, मतलब एक एक दिन में 3 टॉपिक लेके चलो आप। तो 3 टॉपिक लेने से ये होगा और कि आपका जो मल्टीपल वो है मतलब ग्रैप्सिंग पावर है वो बढ़ेगा, क्योंकि एक चीज़ आप पढ़ते रहोगे तो आप बोर भी हो जाओगे दिन भर में और आपको ये लगेगा यार यही चीज़ तो रिपीट पे पढ़ना है, आ तो गया आप। लेकिन ऐसा होता नहीं है, आता नहीं है। उसमें थोड़ा टाइम लगता है आपको। आपको ये लगेगा कि अब मुझे आ तो गया है, आप नंबर्स के साथ कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे जो नंबर वाले टॉपिक मैंने कराया था, अलाउंस के बारे में कराया हुआ है अभी टॉपिक्स। तो वो टॉपिक आपको कम से कम नहीं तो 6 से 7 या 8 बार रिपीट करना पड़ेगा, तो फिर आपको अच्छे से याद होगा। उसके बाद मैं आगे क्या करूँगा कि एक एक जब होगा तो सारा कंपाइलेशन और मैराथन वीडियो ले आ दूँगा। उसमें जितने भी नंबर्स होंगे आप जैसे अभी पढ़ ले रहे हो, उसमें आपका रिवाइज हो जाएगा। उसमें भी कुछ मैं मिक्स क्वेश्चन कर दूँगा। ये सारे मिक्स क्वेश्चन करने के बाद उसके बाद से ये रहेगा कि मतलब जो आपके जहाँ पे आप गलती कर रहे होगे आप उसमें सारा कंप्लीट कर लोगे। उसके बाद से फिर ये हो गया, फिर उसके बाद से हम लोग करेंगे अपनी मतलब वो हो गया। उसके बाद से फिर मैं आपको कुछ पीडीएफ शेयर कर दूंगा 50-50 क्वेश्चन बना के, मल्टीपल मिक्स सारे क्वेश्चन बना के। उसमें ये रहेगा कि उसमें आप करिएगा सॉल्यूशन, जो वो आखिरी के मैं 5 दिन में दूंगा, क्योंकि उस समय ही ज़रूरत होती है टेस्ट की ज़्यादा। तो ये कर लीजिएगा। उसके बाद से आपका वो भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। देखो, इस 1 महीने में आपको कम से कम 6-7-8 घंटा तो मेहनत करनी ही पड़ेगी पर डे का। मैं बहुत कम बोल रहा हूँ, फिर भी बहुत लोग होंगे जो 8-8, 10-10 घंटा, आपके कॉम्पिटिटर 8-8, 10-10 घंटे पढ़ाई करेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं से भी पीछे हो, आप बहुत आगे चल रहे हो अभी। आपको बस ये काम करना है कि अच्छे से 7-6-7 घंटे देना है, मूड फ्रेश करना है। वीडियो जितना हो सके रिपीट पे आप करोगे तो रिवीजन आपका ही होगा। बाकी वो आपके मन के ऊपर है कि आप कितना देखना चाहते हो। तो वो सिलेक्शन के आपके जज्बे के ऊपर है कि आपके अंदर कितना जज्बा है सिलेक्शन लेने का। और देखो, ये सब चीज़ें वैसे भी टफ होती हैं। सारे बच्चे जो आज के टाइम में, क्योंकि बहुत लोग को ये सब चीज़ें पता चल चुकी हैं, तो बच्चे आजकल वैसे भी अवेयर हैं और वो बहुत हार्ड वर्किंग है। और उसको सोने पे सुहागा तो ये हो चुका है कि 8th पे कमीशन के बारे में भी अब शुरू हो गई ये बातें। अब कमीशन भी कटित होने जा रहा है, तो आप ये मान के चलो कि आने वाले टाइम में आप जिस पोस्ट पे ज्वाइन करने वाले हो उसकी बहुत वैल्यू होगी। मतलब आज हो सकता है कुछ कम लोग जाने, मतलब हो सकता है लाख या 50,000 लोग जानते हो, लेकिन आने वाले टाइम में अगर ऐसे ही एमसीआरए का वो होता रहा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि 3 से 4 साल बाद इस पोस्ट के लिए वो मारा मारी होगी जो आज जैसे एसएससी के लिए होती है। तो ऐसे शुरू में सब ऐसे ही आते हैं। एपीएफसी भी आया था तो ऐसे ही आया था, ईपीएफओ भी आया था तो ऐसे ही आया था। देखिए 4-4, 5-5 साल बाद उसके कितने भाव बन गए। तो इसका भी एक अलग ही भाव रहेगा। बस ये आपको करना है। और मुझे ये लगता है कि ये सर्विसेज उनके लिए ज़्यादा अच्छा है जो वर्क लाइफ बैलेंस देखना चाहते हैं लाइफ में। जैसे लड़कियां हैं, वो भी चाहें तो अपनी मतलब वर्क लाइफ बैलेंस कर सकती हैं।
मतलब बहुत टफ लाइफ नहीं है, और लड़कों के लिए भी टफ लाइफ नहीं है। जैसे उन जिनको ये है कि मैं 9 to 5 अच्छे से जॉब करूं और अपने घर पे रहूं, तो उनके लिए जॉब बहुत अच्छा है। लड़कियों के लिए भी जॉब बहुत अच्छा है। आप एक जगह रहो, जैसे 7-7 8 पोस्टिंग, मतलब 8-8 सीट है कई जगह। तो अगर आप मतलब आप किसी भी मतलब आप अगर आप कोई मैरिड हो, तो अगर आप और आपकी वाइफ तैयारी कर रहे हो, तो आज इतनी अच्छी तैयारी कर लो कि आपका आसपास रैंक हो, तो आप लोग एम्स भोपाल ले लो या एम्स कल्याणी ले लो, कहीं पे भी आईसीएमआर ले सकते हो आप। आईसीएमआर दिल्ली में है, जिनको दिल्ली रहना पसंद है, नोएडा ले सकते हो आप, पुणे ले सकते हो। इतनी अच्छी अच्छी जगह हैं, सारे के सारे मेट्रोपॉलिटन सिटी है। और थ्रू आउट आपकी ये भी रहेगा कि सारे जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वहाँ पे आपकी अच्छी खासी पकड़ बन जाएगी। तो आपको किसी के सामने कभी मतलब ये जो मेजर दो होते हैं, जैसे एक जुडिशरी होता है और दूसरा होता है ये मेडिकल, इन दो सेक्टर्स में लोग वैसे कोई आना नहीं चाहता है, मतलब दिखाने के लिए, मतलब किसी का केस ना हो। और आप सोचो आप उसमें कहीं पे भी हेड हो, तो आपकी एक अलग तूती बोलेगी। तो मैं वही बोलूँगा कि थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और इन सब भ्रम से दूर रहो। कुछ चीज़ें हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं है कहीं पे अगर आपको दिखा रहा है, तो वो भ्रमित कर रहा है आपको, मतलब वो आपको डिविएट कर रहा है। ऐसा है नहीं। आप चाहो तो और लोगों से भी पता कर सकते हो, जो लोग मतलब और भी यूट्यूब पे ऐसे बहुत चैनल होंगे जो ऑथेंटिक हैं, वो सारे बात यही बोल रहे हैं। कोई भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जब पेपर मिला ही नहीं है, तो कहाँ से किसी के पास आएगा। वो बस आपको मतलब एक तरीके से अट्रैक्ट करने के लिए वीडियो बना रहे हैं। ऐसा कुछ कहीं पे भी वो नहीं है। तो मैं आपको यही चीज़ बोलूँगा कि जो जो जिनको जिनको जहाँ से याद है, वो वहाँ से क्वेश्चन बना रहे हैं, और वो अपने दिमाग को मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बना रहे हैं। तो मैं आपको यही बात बोलूँगा कि प्लीज़ आप अपनी पढ़ाई को लेके काफ़ी सचेत रहिए, और काफ़ी सीरियसली पढ़ाई कीजिए, और सब चीज़ पे भरोसा मत कर लीजिए, क्योंकि आपके पास सब चीज़ भरोसा करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। कुछ जॉब प्रोस्पेक्टिव बता दिया। स्किल टेस्ट का मैंने आपको बता ही दिया था कि आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बाद में हो जाएगा, जैसे ही आपका रैंक लिस्ट में नाम आएगा। मैं आपको बता दूंगा कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट करना है। कुछ लोग तो यूट्यूब चैनल से ही सीख लेंगे अगर उनको आता होगा, नहीं तो कुछ मैं आसपास के जहाँ जहाँ कोई रहता होगा, अगर लखनऊ है, दिल्ली है और गोरखपुर हो गया, यूपी में, मतलब मैं बता सकता हूँ। बाकी अदर स्टेट्स की थोड़ा मुझे थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन मैं आपको ये बता दूंगा कि कैसे करना है वो सब काम। तो वो हो जाएगा आपका। फिर इसके बाद से फिर क्या कॉन्सेप्ट, ये बचता है। और बहुत ईज़िली आपका सिलेक्शन होने के बाद जुलाई तक आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। अगर आपको एकदम फास्ट फॉरवर्ड जॉब चाहिए, तो सबसे अच्छी यही जॉब है, पीसफुल जॉब है। आप इसके अच्छे से तैयारी करो, और ये सारे के सारे जो होंगे, इसमें सबसे अच्छा जो पोस्ट है वो तो डबल ए ही है। लेकिन उससे बस एक लेवल ही नीचे असिस्टेंट के हो गए, तो इन सब का एक लेवल नीचे ही है। लेकिन सबसे अच्छा जॉब डबल ए है पोस्ट वाइज, तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और अब आपको स्मार्ट वर्क करना होगा, हार्ड वर्क। जैसे हार्ड वर्क में आपको कहूँ कि कोई 1000 पन्ने का बोल दे आपको पढ़ने के लिए, तो वो नहीं पढ़ना है आपको। अब इतना टाइम नहीं रह गया है। अब आपको क्या करना है, सिर्फ चुपचाप आपको सिर्फ एक काम करना है। आप एमसीक्यू सीरीज़ कहीं से उठाओ, पढ़ाई करो। मतलब जो आपको सही लगे, जहाँ से आपको ऑथेंटिक लग रहा है, जो लग रहा है कि आपको वो मतलब बेड़ा पार आपका करा सकता है, तो आप उनसे पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई अच्छे से करो, क्योंकि आपको स्मार्ट वर्क ही करना पड़ेगा। बाकी कोई और दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। इन सब चीज़ों पे मतलब ज़्यादा डेविएट मत होना कि मतलब हो नहीं पाएगा, बहुत ईजिली हो जाएगा। बस आपको अपनी मेहनत अपनी तरफ से थोड़ी एक्स्ट्रा रखनी होगी, ठीक है। और जितना हो सकता है उतना दबा के वीडियो देखो। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दो भाई, हम भी लोग मेहनत कर रहे हैं, तो इतना हम लोग का भी हक बनता है कि आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करते हो, तो इससे हमारे अंदर मोटिवेशन आता है। अब जैसे ये सब कर रहे हैं तो आप ही लोग के लिए कर रहे हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दोगे, शेयर कर दोगे, तो हम लोग का उससे थोड़ा सा मोटिवेशन ज़्यादा आता है कि मतलब हमारे पढ़ाने में थोड़ी सी मतलब दम है। हम जो एमसीक्यू बना रहे हैं आपके लिए, आपको वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं, तो यही चीज़ें हैं। बाकी आप अच्छे से पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक और टेक केयर। बाकी कोई दिक्कत होगी तब बताना।